राधे राधे मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनते सुनते शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। जन्माष्टमी आने में बस एक दिन बाकी था। पूरे घर में खुशी का माहौल था। छोटे छोटे दीपक सज चुके थे, रंगोली बन चुकी थी, फूलों की महक पूरे घर में फैली हुई थी। सीमा नाम की एक भक्त अपने लड्डू गोपाल को अपने बेटे से भी बढ़कर मानती थी। हर सुबह उन्हें जगाती, गुनगुने जल से स्नान कराती, नए वस्त्र पहनाती और माथे पर तिलक लगाती और बड़े प्यार से कहती, उठिए मेरे कान्हा, आज भी मुझे आपकी सेवा करनी है। उसने कई महीने तक थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर जन्माष्टमी के लिए एक सुंदर मुकुट, नई पोशाक और चांदी की छोटी सी बांसुरी खरीदी थी। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि इस बार मेरे कान्हा सबसे सुंदर लगे। जन्माष्टमी से एक दिन पहले वो बाजार गई। लड्डू गोपाल को भी साथ ले गई ताकि उनके लिए सही आकार की पोशाक और मुकुट खरीद सके। दुकान पर बहुत भीड़ थी। वो कुछ पल के लिए दूसरी तरफ मुड़ी और जब वापस देखा, उसके हाथ से लड्डू गोपाल गायब थे। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपते हुए पूरे बाजार में ढूंढना शुरू किया। हर दुकान पर पूछा, हर राहगीर से विनती की, लेकिन कहीं भी उसके कान्हा नहीं मिले। वो सड़क के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। बार बार बस यही कह रही थी कि हे कान्हा, मुझे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि जन्माष्टमी से पहले मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं आपके बिना कैसे सब मनाऊंगी। उस रात उसने खाना नहीं खाया। पूरी रात मंदिर के सामने बैठी रोती रही। जन्माष्टमी की सुबह भी उसके घर में कोई सजावट नहीं हुई। जहाँ हर साल भजन गूंजते थे, वहीं इस बार सन्नाटा था। रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्म का समय हुआ। आंखों में आंसू लिए अपने हाथ जोड़कर कहा कि अगर आप सच में मेरे घर के कान्हा हैं तो आज एक बार लौट आइए, आपके बिना ये जन्माष्टमी अधूरी है। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। बाहर एक बुजुर्ग दंपत्ति खड़े थे। उनके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उन्होंने कहा, बेटी, क्या ये तुम्हारे लड्डू गोपाल हैं? कल हमें बाजार में मिले थे। हमने सोचा मंदिर में दे देंगे, लेकिन रात को सपने में एक नन्हे बालक ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो, वो बहुत रो रही हैं। ये सुनते ही सीमा की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। उसने कांपते हुए हाथों से डिब्बा खोला। अंदर उसके वही लड्डू गोपाल विराजमान थे। वो उन्हें अपने सीने से लगाकर बहुत देर तक रोती रही। उस दिन जन्माष्टमी का उत्सव पहले से भी अधिक प्रेम और भक्ति के साथ मनाया गया। सीमा ने मन ही मन कहा कि कान्हा, आप कहीं नहीं गए थे, आप तो बस मेरी श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा ले रहे थे। तो सच्ची भक्ति में प्रेम, विश्वास और धैर्य सबसे बड़ा धन है। भगवान अपने भक्तों के साथ कभी नहीं छोड़ते। राधे राधे। यदि आपको ये कथा भावुक लगी है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिए।